अस्पताल के भवन निर्माण को देखिए। सदर अस्पताल के परिसर में इसका निर्माण हो रहा है। एक नहीं बल्कि दो भवनों का निर्माण हो रहा है। अब ये भी जान लीजिए कि ये निर्माण आखिर हो कहाँ रहा है। ये निर्माण हो रहा है अररिया सदर अस्पताल परिसर में। करोड़ों का बजट है। सरकार ने शानदार अस्पताल बनाने के निर्देश दिए हैं, पैसे भी दिए हैं, लेकिन रुके, यहाँ भारी गड़बड़ी है। ठेकेदार द्वारा यहाँ आम लोगों की जिंदगी से खुलेआम खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है। सरकार द्वारा टेंडर भी दी गई, शर्तों को यहाँ पूरी तरह मिट्टी में मिला दिया गया। स्थानीय अधिकारियों की मिली भगत से जिस तरह का निर्माण यहाँ किया जा रहा है, वह कालांतर में एक बड़े हादसे का कारण बन सकता है। इस हादसे से सैकड़ों लोगों की जान भी जा सकती है। आइए कुछ मोटी मोटी अनियमितता के बारे में हम आपको बताते हैं। सरकार के गाइडलाइन और टेंडर की शर्तों के नियम के अनुसार इस भवन के लिए जो जमीन के अंदर पाइलिंग होनी है वो 15 मीटर यानी 50 फीट तक जमीन के अंदर तक होनी है, लेकिन ठेकेदार आंखों में धूल झोंक रहे थे। जमीन के अंदर होने वाली स्पाइलिंग को 50 फीट तक करने के बजाय मात्र 6 मीटर यानी 20 फीट अंदर तक ही किया गया है। कहीं कहीं तो स्पाइलिंग को मात्र 4 मीटर यानी 13.5 फीट अंदर तक ही किया गया है। ये किसी बड़े हादसे का खुला संकेत है। कभी भी ये भवन बैठ सकता है, जिससे भवन में मौजूद लोगों की जान जा सकती है। ठेकेदार एवं उनके कर्मचारियों का मानना है कि जमीन के अंदर भला कौन चेक करने आएगा। अब इस भवन निर्माण की दूसरी बड़ी अनियमितता भी जान लीजिए। छत ढालने के लिए सरकार द्वारा जहां लोहे के छड़ से 3 इंच वाले स्क्वायर बनाने के निर्देश दिए गए हैं, वहां ठेकेदार द्वारा 6 इंच और 8 इंच के स्क्वायर बनाए जा रहे हैं। यानी इसमें जितना लोहा लगना चाहिए उससे आधे से भी कम लोहा लगाया जा रहा है। यानी भवन हो गया बेहद कमजोर। भवन निर्माण की तीसरी बड़ी अनियमितता, जहां 1 मीटर मोटी ढलाई होनी है, वहां सिर्फ 60 से 70 सेंटीमीटर ही मोटी ढलाई की जा रही है। यानी हर कदम पर खतरा। बावजूद इसके किसी भी अधिकारी का ध्यान इस ओर नहीं जाता। ठेकेदार खुलेआम लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। सरकार पैसे तो पूरा ही देती है, लेकिन ठेकेदार इसकी बंदरबाट कर लेते हैं। इस निर्माण कार्य में की जा रही अनियमितता की पुष्टि भवन में काम कर रहे एक बड़े मिस्त्री ने भी की है। आइए सुनाते हैं इस मिस्त्री से की गई बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग। वो उसका ड्राइंग है सर, जो इसका हिसाब से डालना था वो नहीं डाला। वो ड्राइंग है? जी जी, उसका हिसाब से सरिया उसमें लगाना था, बिल्डिंग में ड्राइंग के हिसाब से लगाना था। हाँ, नहीं लगाया वो। मतलब जहाँ 3 सरिया आता वहाँ 2 ही डाला। अच्छा। और जो सीमेंट है और रोड़ी है, जो गिट्टी बजरी जिसको, तो वो भी 1 मीटर ढलाई होता, तो उसको ढलाई किया 700, यानी कि जो 28 इंची किया। अच्छा। उसको 40 इंची ढलाई करना था। कहाँ पे? ये अररिया सदर अस्पताल में, वो सदर अस्पताल ही बन रहा है वो। 1 मीटर किस चीज का ढलाई होना था? वो फुटिंग का, जिसको क्या बोलते हैं। अच्छा। फुटिंग बोले तो गड्ढा करके कॉलम नहीं खड़ा, जो अभी भेजा ना सर, वो नीचे वाला उसके ऊपर कॉलम खड़ा होगा, देखिएगा कॉलम भी है, जाल के ऊपर कॉलम खड़ा हुआ है। अच्छा। जो नीचे का रिंग है वो 3 इंची पे था, उसको 8 इंची पे बना है।
3 इंची पर स्क्वायर बनना चाहिए, वहाँ 8 इंची पे बना है। 8 इंची पे बना है, वो भी चोरी किया। जहाँ 15 मीटर पाइलिंग था वहाँ 6 मीटर 4 मीटर पाइलिंग किया, इसलिए वो मिट्टी के अंदर दब जाएगा, किसी को पता ही नहीं लगेगा। और ढलाई भी किया, जो कॉलम खड़ा किया जिसपे वो 1 मीटर करना था उसको 700 किया। हम्म। और सरिया डबल जाल था उसको सिंगल जाल किया, वो भी सेंटर दूर दूर में सरिया डाल के, डबल जाल होना था उसको सिंगल जाल करके छोड़ दिया, डाल दिया। नक्शा के हिसाब से 2 जाल होना था। जी जी अच्छा, सरकार के हिसाब से 2 जाल होना चाहिए, वहाँ 1 जाल किया और वो भी जी दूर कर दिया। दूर कर दिया जी। पिलर भी जहाँ 15 मीटर होना चाहिए था वहाँ 6 मीटर पाइलिंग किया है। पाइलिंग पिलर नहीं, पाइलिंग। और नीचे वो जमीन के अंदर जो पाइलिंग होता है, जी 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 यानी 15 मीटर होना था, 50 फीट हुआ, यानी 6 मीटर क्या, यानी मात्र 20 फीट किया। जी 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 20 फीट। हाँ, तो ये इससे क्या नुकसान होगा? वो उधर तो सीमांचल इलाका है, बाढ़ उड़ आता है, अगर वो बिल्डिंग बैठेगा, अगर लोड उतना लोड आएगा, लोड के हिसाब से ना आर्किटेक्ट सरिया डालता है, वजन में कॉलम वॉलम सब देता है, लेकिन वो चोरी किया। ठीक है, तुम वहाँ क्या कर रहा था? वहाँ मैं काम कर रहा था, मैं बोला था इतना चोरी क्यों कर रहा है हम लोग का इधर। फिर वो हम लोग तो ऐसे काम करने गए थे, तो हम लोग का बात थोड़े सुनेगा, वो तो मालिक, वो पैसा वाला आदमी, हम लोग कहाँ गरीब आदमी, हम लोग का क्या बात सुनेगा। अच्छा, तुम लोग इसी बिल्डिंग में काम कर रहे हो? उसी में गए थे सर काम करने। अभी छोड़ दिए वहाँ? जी जी वहाँ छोड़ दिया। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम आजिबुर रहमान। तुम अररिया में ही रहते हो? जी मेरा अररिया मटियरी घर है। तुम ये बिल्डिंग बनाने का काम करते हो? जी ठीक है, चलो ठीक है। अब सवाल तो सरकार की कार्यशैली को लेकर है। अगर सरकार ने जल्द ही ऐसे ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की तो ये ठेकेदार ऐसे ही जनता के पैसे को लूटते रहेंगे और उनके जीवन से खुलेआम खिलवाड़ करते रहेंगे।